इस वीडियो में मैं अपने नोट्स जो मैं बनाता था, नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी कह लो इसको, वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, मतलब मैंने कैसे नोट्स बनाए एंड मैं कैसे करता था। ठीक है, तो इस वीडियो में वो बताने वाला हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, सीधा टॉपिक पे आते हैं। सो एक मिनट। या सो ये है कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे मैं करता था। ये देखोगे तुम कि हर चैप्टर के तुम्हें एक एक नोटबुक मिलेगा, क्योंकि ऐसा लग ही जाता था मेरे को। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी ये है, मतलब इसमें और भी चीज़ें होंगी, रफ वगैरह भी करता था मैं। तो ऐसा अकेला नहीं है ये चैप्टर। ठीक है, बाकी पेजेस में रफ वगैरह कर दिया होगा मैंने। मैथ्स का हो गया सारे, यहाँ पे सारे कॉपीज नहीं है, जितने एक साथ आ पाए उतना मैंने किया है। या और भी होंगे रफ कॉपीज, तो यहाँ पे है। ये केमिस्ट्री का है, ये फिजिक्स का है, ये मैथ्स का है। ठीक है, सो बस डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं कि नोट्स में बनाता कैसे था। ठीक है, ये है मेरा रिजल्ट। 45 परसेंटाइल आए थे मेरे 2025 में। इस बार 98 परसेंटाइल आए हैं। ठीक है, एंड एडवांस भी मेरा सही गया है, उसकी वीडियो भी मैं ले आऊँगा। सो डायरेक्ट टॉपिक पे आता है कि मैं कैसे करता था। तो जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैंने निकाल के रखा है। जैसे यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे ना, तुम्हें रुक जाओ, तुम्हें यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिख रहा होगा। हाँ, रुक जाओ। देखो, तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिख रहा होगा यहाँ पे एक। ये रहा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है नोट कॉपी, और एक यहाँ पे है। दो कॉपी दिख रहे होंगे। अब दो कॉपी किस लिए है, तुम्हें दिखाता हूँ मैं। पहले देखो मैं स्टार्ट कैसे करता था। ये एकदम फ्रेश नोट्स है ड्रॉप ईयर के मेरे। ठीक है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हो गया ये। ठीक है, हाँ तो ये हो गया। एंड अच्छे से मैं नोट्स में आता जो ये राजवंत सर के नोट्स हैं बाय द वे। ठीक है, ये आरजे सर के नोट्स हैं, पीडब्ल्यू, वहां से मैं पढ़ा था। तो ये आरजे सर के नोट्स है, लेक्चर वन हो गया। प्रॉपर नोट्स मैंने बनाए, एक एक चीज लिखा है मैंने उस समय एकदम जैसा ऐसा बता रहे थे सर, सब कुछ लिखा था। एंड ये जो टॉपिक है देखो, इससे क्वेश्चन भी आया था। ये इससे बहुत बार क्वेश्चन आए, तो 2024 में आया था, 2025 में आया था, इस बार भी आया था, 2026 में आया था। मेरे शिफ्ट में नहीं था शायद। ये वाला जो है कि ये जो तीन चीज है ना यहाँ पे, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। फर्स्ट पेज है और इसको रिवाइज मैंने कर रखा था बहुत बार, तो बन गया था मेरे से क्वेश्चन। ठीक है, शायद से मेरे शिफ्ट में था शायद ये, है ना, तो बन गया था मेरे से। तो इससे ऐसा मैंने बनाया। ये चैप्टर का स्टार्ट हो गया, फिर ये वाला इंटीग्रेशन वाला पार्ट आता है। ठीक है, ये जो चीजें हैं, तो प्रॉपर मैं लिखता था। ठीक है, एकदम एक एक चीज जो सर बताते थे अच्छे से मैं लिखता था। एंड क्या नोट्स बनाने चाहिए, इतना डिटेल में लिखना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। कुछ लोग कहते हैं नोट्स नहीं बनाना है या फिर क्या करना है, कैसे करना है, उसमें बताता हूँ मैं। इसमें प्रॉपर लिखता था मैं। ठीक है, ये मेरा उसका हो गया। एंड केसेस वाले क्वेश्चन होते थे, जो नल पॉइंट्स वाले, है ना। ये केस टू हो गया कि ऐसे ऐसे है, सब कुछ लिखता था मैं, ताकि क्लियर पिक्चर बन के रहे ना, एक एकदम ऐसे ब्लॉक्स ब्लॉक वाइज तुम्हारा नोट्स बने, ऐसे समझ लो कि पहले टॉपिक हो गया, फिर कुछ केसेस हो गए तो वो है, फिर ग्राफ्स है तो वो आ गए। तो सब कुछ इसमें आ गया। ठीक है, उसका डीपीपी आते थे, तो मैं डीपीपी को इसमें ही सॉल्व करता था। मैं बोलूंगा जैसे नोट्स है ना तुम्हारे, नोट्स और डीपीपी जो है उसको तुम एक कॉपी में रखो, मैं तो बोलूंगा। ठीक है, नोट्स जो है वो डीपीपी जो है उसको एक कॉपी में रखो, ताकि तुम्हारा अच्छा रहे। ये टीपीपी है, क्वेश्चन नंबर वन टू। मैं क्वेश्चंस भी लिखता था इसके बारे में, अगर मैं बात करूं तो ये मेरे लिए सही लगता था मुझे। उस टाइम पे धीरे धीरे छोड़ दिया था मैंने, है ना, एंड टाइम तक आते स्टार्टिंग में मैं लिखता था। ठीक है, तुम्हारा मन है तो लिखना, नहीं मन है तो तुम क्वेश्चन नंबर वन डायरेक्ट लिखो और डायरेक्ट ये लिखो। पर हाँ, सॉल्यूशन पे तुम ध्यान देना कि तुम अच्छे से लिखो सॉल्यूशन। ठीक है, तुम डिटेल में लिखो। ये सब मैंने खुद से लिखा हुआ है अच्छे से, ताकि स्टार्टिंग में चैप्टर के ना तुम्हारा मसल मेमोरी जो है वो अच्छा बने, कि हाँ चलो समझ में आ रहा है, पैटर्न वाइज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लीन वे में तुम्हारा होगा। क्वेश्चन लिखना है, लिखना तुम्हारी मर्जी है। बाकी ये हो गया, डीपीपी वन है यहाँ पे, जैसे डीपीपी थ्री है, ये प्रॉपर लिखता था मैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि क्या नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने। ये तो मेरा था स्ट्रैटेजी, ठीक है, सबका ही है। अच्छा हाँ, दो कॉपी क्यों है यहाँ पे, इसके बारे में बात करते हैं ना। अब तुम्हारा जो ये नोट्स कंप्लीट हो जाएगा ना, इसमें क्लास और डीपीपी है। अब तुम्हारे पास एक रफ कॉपी आएगा। एक रफ कॉपी अब तुम लेके आओगे। ठीक है, ये रफ कॉपी समझ लो तुम एक्स्ट्रा। ठीक है, इस पे अब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे भर भर के भी, जितना भी तुम्हें मिले टाइम, जहां से भी मिले क्वेश्चन। पीवाईक्यूज हो गया तुम्हारा, तुम्हारे मॉड्यूल हो गए, तुम्हारे होमवर्क्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें तुम रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सीधा सॉल्यूशन, और आंसर टिक करते चलोगे आगे।
ठीक है, ये वाला कॉपी होगा ये। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है, तो उसमें होमवर्क मिल रहे होंगे, मॉड्यूल है, पीवाईक्यूज है, तो उसके ये सब क्वेश्चंस तुम यहाँ से करोगे। ठीक है, एक एक एकदम इसमें अंधों की तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रफ रफ जिसको बोलते हैं। तो ये वाला जो कॉपी है ना, यहाँ पे ऊपर में जो दिख रहा है तुम्हें, ये फेयर कॉपी जो तुम्हें दिख रहा है, ये वाला इसका है, ये सब इसके हैं। ठीक है, ये जो फेयर कॉपी दिख रहा है इसके ये सब है, एंड ये जो नीचे तुम्हें रफ कॉपी दिख रहा है ना पूरा, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, ये सब है। ठीक है, ये नीचे रफ कॉपी तुम्हें दिख रहा है, ये वाला है अकेला ये पेन दिख रहा है ना, देखो ये जो है फेयर कॉपी ये इसका है। ठीक है, एंड ये जो रफ कॉपी है ना ये वाला, ये इसका है। आई थिंक दिख रहा होगा क्लियरली। ठीक है ना, आई डोंट नो रेड कलर दिख रहा है या नहीं। ठीक है, ये रफ कॉपी जो है, ये वाला, ये रफ कॉपी है, और ये सब जो है वो इसके हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया है सबको। ठीक है, बहुत मैस हो गया इसमें। तो ये है सीन। हाँ ठीक है, तो ऐसे तुम्हें करना है, रफ एंड प्रैक्टिस करना है पूरा, क्योंकि वहीं से सीखोगे। ठीक है ना, नोट्स जो ये तुमने बनाया ना, ये तुम्हारा पहले वो है बेसिक, तुम्हारा बेस बन रहा है, ये समझ लो तुम इससे। ठीक है, ये जो चीज़ है इससे तुम्हारा बेस बन रहा है सिर्फ, उसके बाद एक्चुअल तुम्हारा जो नॉलेज है वो इससे आएगा। जितना प्रैक्टिस तुम रफ में करोगे, उतना लर्निंग तुम्हारी अच्छी होगी, उतना तुम्हारा हाथ खुलेगा। ठीक है, तो ये था। एंड अब नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं, ये वाली चीज़ जो है ये बनानी चाहिए कि नहीं। ठीक है, डायरेक्ट फेयर में कूद जाए क्या हम? तो मैं बोलूँगा ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता ना, साथ-साथ में ही तो करना है तुम्हें। ठीक है, लेक्चर के साथ-साथ ही करना है, तो मैं बोलूँगा कर लो, है ना? मेरे हिसाब से कर सकते हो, या फिर अगर तुम स्लाइड्स के साथ पढ़ने में कंफर्टेबल हो, तो तुम एक बार ट्राई कर सकते हो, है ना? बट अगर तुम्हें आदत नहीं है ऐसे, तुम्हें कॉपीज़ नोटबुक से पढ़ना ही सही लगता है, तो मैं बोलूँगा कि तुम ऐसा कर सकते हो। ये मेरा तरीका था, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है? एंड ये जो एक्स्ट्रा कॉपी है, तो दिस वाज़ माय थिंग, एंड इतना ही मेरे को बताना था इसमें। ठीक है? एंड धीरे-धीरे और टॉपिक्स कवर इसमें करेंगे। ठीक है? अभी थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ मैं तो। एंड या तो 2027 के लिए था ये, अगर कोई देख रहा हो तो ड्रॉप लेने की सोच रहा हो, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। ठीक है, उसमें तुम्हें एक काम भी दिया था मैंने, वो करना। अगर वो काम तुमसे होता है तो तुम कर सकते हो। एक चैप्टर मैंने कंप्लीट करने बोला था, उसमें बताया था मैंने अच्छे से, वो देख सकते हो तुम। ठीक है, सो या दिस इज इट। ये मेरा नोट था, नोट्स मैंने ऐसे बनाए एंड ये सब किया मैंने। ठीक है, दैट इज इट। बाय।